हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी क्लास 11th की द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये आपके चैप्टर का नाम है, ये है चैप्टर 2 और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। इसकी ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया था, वो था बिग बैंग थ्योरी। और आज इसी चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्टार फॉर्मेशन। जो हम लोग रात को ये इतने सारे सितारे देखते हैं, ये आए कहाँ से, किस तरीके से ये सारे के सारे स्टार्स फॉर्म हुए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात, जब हमारा यूनिवर्स बन रहा था उस टाइम पे दो चीजें थी, मैटर एंड एनर्जी। ये दोनों चीजें उस टाइम पर थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये दोनों ही अनइवन तरीके से पूरे यूनिवर्स में फैली हुई थी। मतलब कोई इवन तरीका नहीं था कि हर जगह मैटर और एनर्जी बराबर हो। ये दोनों अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थी हर जगह पे। कहीं पे एनर्जी ज्यादा थी तो कहीं पे मैटर ज्यादा था। ठीक है, इस वजह से इसको कहा गया है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ने क्या करा, ग्रेविटेशनल फोर्स आई। ठीक है, मैटर और एनर्जी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स हुई। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है आप सबको पता है, आप लोग 10th क्लास क्लियर करके आए हो, साइंस में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग कोई किसी चीज को फेंकते हैं ऊपर से तो वो हमेशा नीचे की तरफ गिरती है, तो वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो मैटर और एनर्जी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हुई, जिसने चीजों को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम के फॉर्म में बताएं तो डायग्राम के फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से गैलेक्सी बनी थी, किस तरीके से गैलेक्सी स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले एक नेब्यूला बना। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि नेब्यूला का क्या था, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जिन्होंने वो चीज नहीं देखा है, जो वो वाला पार्ट नहीं देखा है, वो पहले उस पार्ट को देख लो, तभी आपको चीजें आगे समझ में आएंगी। मैं दोबारा बता देती हूँ, नेब्यूला एक क्लाउड फॉर्म था। ठीक है, जिसमें बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स थी, गैसेस थी। ठीक है, तो क्लाउड फॉर्म हुआ, इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन गैस थी और उसके अलावा भी चीजें थी। जब नेब्यूला फॉर्म हो गया उसके बाद क्या हुआ, जिसको हम लोग ने माना कि ये हमारी गैलेक्सी थी, एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स थे, तो ये नेबुला फॉर्म हो गया, ये हमारा एक तरीके से गैलेक्सी थी। क्या हुआ, धीरे धीरे जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ये एक साथ जुड़ने लग गए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स थी, इस वजह से ये लोग आपस में जुड़ने लग गए और डेंस होने लग गए। ठीक है, मतलब थोड़े से गहरे होने लग गए। और ये जो लम्प्स बनी थी, ये जो सारी लम्प्स थी, ये सब गैसेस की ही लम्प्स थी। ये धीरे 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 और ज्यादा बड़े होते गए, बड़े होते गए, और ये बाद में स्टार की शेप में आ गए। ठीक है, और स्टार्स फॉर्म हो गए इनकी वजह से, और कुछ नहीं है। मैं दोबारा आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग में नेबुला फॉर्म हुआ। ठीक है, हम लोगों ने नेबुला का पढ़ लिया था कि कहाँ से नेबुला ओरिजिन हुआ था, कहाँ से नेबुला आया था। तो नेबुला फॉर्म हुआ जिसमें हाइड्रोजन गैस थी। धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ने लगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पे कुछ लम्प्स पैदा हो गए, गैसेस के लम्प्स थे, और वही आगे चलकर डेंस हुए और उन्हीं को हमने आगे स्टार्स का नाम दे दिया। अब इसी चीज को हम लोग लिखने भी वाले हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो लोग आपस में जुड़ने लगे। सबसे पहली चीज जो नेबुला थी, हमने मान लिया कि जो नेबुला थी उसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी हुआ। ठीक है, कि वो गैलेक्सी थी। एक गैलेक्सी में मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने स्टार्स होते हैं तो बताओ, क्या आप बता सकते हो कि एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स होते हैं? नहीं बता सकते। एक गैलेक्सी में 1000 नंबर्स ऑफ स्टार्स होते हैं, मतलब बहुत सारे। ठीक है, मैनी स्टार्स। मैं आपको इजी लैंग्वेज में लिख देती हूँ, देयर आर मैनी स्टार्स इन दी गैलेक्सी। गैलेक्सी का डिस्टेंस कैसे नापा जाता है? अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सी कैसे नापा जाता है? ये नापा जाता है लाइट ईयर्स में। लाइट ईयर्स, ईयर्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सालों में नापा जाएगा। लाइट ईयर्स मतलब अगर आप लाइट को देखो तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लाइट को कितना समय लगता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग लाइट ईयर्स बोलते हैं, कि लाइट कितना ट्रेवल कर रही है यहाँ से लेके वहां तक, यहाँ से वहां तक लाइट जितना ट्रेवल कर रही है वही हमारा लाइट ईयर्स हो जाएगा। तो इसमें हम लोग गैलेक्सी को नापते हैं। तो नेबुला जो था वो गैलेक्सी बना। नेबुला एक क्लाउड होता है, क्लाउड जिसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, यहाँ पे होते हैं हाइड्रोजन गैस होती है। अब हाइड्रोजन गैस क्या थी, वो धीरे धीरे आपस में जुड़ने लग गई। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ, लोकलाइज्ड क्लम्प्स बन गए।
ऑफ गैस, जो हमने पढ़ा कि ये जो जुड़ गए थे ये चीजें ऑफ गैस। देखो, मैं मानती हूँ कि नोट्स वो चीज होती है जिसमें आप इजीली बातों को समझ सके। लैंग्वेज में मैं भी आपको लिखा सकती हूँ, बट जैसे आप ये शॉर्ट नोट में पढ़ोगे, जिस तरीके से आपको शॉर्ट नोट में समझ आएगा, उतना अच्छा आपको लैंग्वेज में नहीं समझ आएगा। ओके, और बाकी अगर आप चाहो तो आप लैंग्वेज, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको लैंग्वेज वाले नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। ठीक है, फिर ये जो लोकलाइज क्लम्स थे, ये धीरे 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 क्या हुआ, डेंसर गैसियस बॉडीज बन गए, डेंसर गैसियस बॉडीज, और यही आगे चल के बने स्टार्स। आफ्टर सम टाइम दे वर कॉल्ड स्टार्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि स्टार्स का फॉर्मेशन आज से कितने साल पहले हुआ था। तो स्टार का फॉर्मेशन आज से 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, मतलब इतने साल पहले, 5 से 6 बिलियन साल पहले, बिलियन ईयर्स अगो। अब आ जाते, ये तो था आपका स्टार फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं हम लोग प्लैनेट फॉर्मेशन पे कि प्लैनेट्स कैसे बने। नेबुला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप नेबुला समझ गए तो आपके लिए गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट्स ये कुछ नहीं है। ठीक है, वो सब नेबुला का एक, नेबुला जो है वो उसका एक बेस है। ओके, तो जो ये स्टार्स थे नेबुला के अंदर ही है। ये देख लो, ये जो गैलेक्सी है नेबुला के अंदर ही स्टार्स बने थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत बहुत सारे जो स्टार्स थे वो तो डेंस हो गए, लेकिन कुछ लम्स जो थे स्टार्स में ही, कुछ लम्स जो थे उनमें कोर बन गया। जैसे मान लो ये हमारा नेबुला था, यहाँ पे ये हमारे स्टार्स हैं, स्टार्स हैं, स्टार्स हैं, इनमें कुछ नहीं हुआ, ये बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, अब ये जो था ये एक बड़ा सा पार्टिकल था, इसमें क्या हुआ, बीच में एक कोर बन गया। ठीक है, कोर यहाँ पे मतलब बीच में बहुत ज्यादा डेंस हो गया और आसपास कम डेंस था, अंदर पे बहुत ज्यादा डेंस हो गया था। तो जो कुछ लम्स थे उनके अंदर कोर बन गया था, और वो जो कोर था वो गैस का ही था। ठीक है, गैस का ही था, और उसके आसपास बहुत बड़ी एक ह्यूज रोटेटिंग डिस्क बन गई थी। ठीक है, उसके आसपास में क्या थी, ह्यूज रोटेटिंग डिस्क। अब वो किस चीज की थी, वो भी गैस की ही थी। स्टार्टिंग में सब कुछ गैस का ही बना हुआ था। ओके, और उस डिस्क के आसपास बहुत सारी डस्ट डेवलप हो गई, बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स जो थे वो उसके आसपास लग गए थे। ठीक है, ये था फर्स्ट स्टेज। फिर सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, जो गैस क्लाउड था वो धीरे धीरे कंडेंस होने लग गया। ठीक है, गैस क्लाउड जो था, जो यहाँ पे ऊपर वाली ये जो डिस्क थी वो कंडेंस होने लग गई, और ये जो कोर था वो एक राउंड ऑब्जेक्ट में बदल गया। कोर डेवलप्ड इनटू राउंड ऑब्जेक्ट, और अब तो आपके लिए आसान हो गया, राउंड ऑब्जेक्ट। ये जो राउंड ऑब्जेक्ट था इसके साथ बहुत सारे एक प्रोसेस हुआ जिसको हम लोग कहते हैं कोहेशन। तो ये कोहेशन प्रोसेस की वजह से प्लांटिसिमल्स हुए। प्लांटिसिमल्स मतलब बहुत सारे ऐसे ये जो चीजें हो रही है बहुत सारे लम्स के साथ हुई थी। ठीक है, कोहेशन डेवलप इनटू प्लांटिसिमल्स, प्लांटिसिमल्स नहीं, प्लानेटिसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स का मतलब होता है कि ऐसी बहुत सारी बॉडीज बन गई थी। प्लैनेटेसिमल्स में बहुत एक एरिया में बहुत बड़ी बॉडीज होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये था, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे और बहुत सारे बन गए, बहुत सारे बहुत सारे, और वही आगे चल के बन गए हमारे प्लैनेट्स। मतलब एक छोटा सा गैस का लंप बना, उसके अंदर एक कोर बना, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम, एक कोर बना और उसके आसपास और बहुत सारे हमारे प्लैनेट्स डेवलप हो गए। ठीक है, प्लैनेटेसिमल्स होता है अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। ठीक है, और यही आगे चल के ये जो प्लैनेटेसिमल्स थे यही आगे चल के प्लैनेट्स कहलाए। तो जो कोर था उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारा सन था, और उसके बाद जो उसके आसपास जो प्लैनेटेसिमल्स बने वही हमारे आगे चल के प्लैनेट्स बने। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं हमारे अर्थ के बारे में। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कि हमारे जो अर्थ थी वो कैसे बनी थी। आज के समय में अर्थ एक बहुत सुंदर प्लेनेट है, ठीक है, हरी भरी है, ग्लेशियर्स हैं, ओशंस हैं, आसमान है, जमीन है, मछली है, इंसान है, बहुत सारी चीजें। बट क्या आप सोच सकते हो एक टाइम पे हमारी धरती जो थी वो बंजर थी, पथरीली थी और बहुत ज्यादा गर्म थी एंड हॉट, ठीक है, इतनी ज्यादा गर्म थी कि आप सोच नहीं सकते। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज्यादा ही थिन था, हैड थिन एटमॉस्फेयर। और क्या क्या चीजें थी उसमें, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। उस टाइम पे हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के साथ बना हुआ था। अगर हम अर्थ का स्ट्रक्चर देखें तो अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे अंदर इनर कोर है, उसके बाहर आउटर कोर है, उसके बाहर मेंटल है और उसके ऊपर क्रस्ट है। ये हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर है। हमारी अर्थ इस तरीके से बनी हुई है। बट क्या स्टार्टिंग से हमारी अर्थ ऐसी है, तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिथोस्फेयर के बारे में कि लिथोस्फेयर कैसे डेवलप हुआ। जिनको नहीं पता है लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर में हम लोग लैंड के बारे में पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि जियोग्राफी अभी न्यू सब्जेक्ट है उनके लिए, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग में क्या था, जब अर्थ नई नई बनी थी तो उस टाइम पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई था, इतना हाई था कि हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अंदर हमारी पृथ्वी जो है, हमारी जो अर्थ है, उसके अंदर का जो टेम्परेचर था वो इतना ज्यादा गर्म था कि उसने चीजों को अंदर खींचना स्टार्ट कर दिया। अंदर यहाँ पे ज्यादा हाई टेम्परेचर था, इसकी वजह से यहाँ पे डेंसिटी हाई हो गई और डेंसिटी हाई होने की वजह से जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी अंदर सिंक होने लग गई। जो भी भारी चीजें थी जैसे गोल्ड हो गया, कोई भी मेटल हो गया, कुछ भी जो चीजें होगी वो सारी की सारी अंदर की तरफ सिंक होने लग गई। और इस वजह से आज भी अगर हम लोग देखें तो हमारे ज्यादातर जो जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, वो पृथ्वी के अंदर से आते हैं, वो हमारे अर्थ के कोर से आते हैं या अर्थ के मेंटल वाले हिस्से से आते हैं। लिथोस्फेयर में बहुत कम ही मिनरल्स या कोई भी मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर था और कोर टेम्परेचर जो था वो भी बहुत ज्यादा हाई था, और कोर टेम्परेचर वाज हाई। इस वजह से डेंसिटी इंक्रीज्ड, जो अंदर वाला हिस्सा था उसकी डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी इंक्रीज। और डेंसिटी बढ़ने के वजह से जितने भी हैवी चीजें थी वो सारी की सारी अंदर चली गई, एकदम अंदर की तरफ डूब गई। जैसे मान लो पानी होता है ना, तुम पानी में एक पत्थर मारोगे, पत्थर भारी होता है तो वो अंदर डूब जाएगा, ठीक है। तो अलाउड heavier heavier things to sink towards the center of earth, अर्थ के सेंटर की तरफ सारी की सारी चीजें आगे बढ़ गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो ऊपर वाला हिस्सा था वो कूल डाउन हुआ, जो क्रस्ट वाला हिस्सा था वो कूल डाउन हुआ। और कूल डाउन होने की वजह से वो सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। सॉलिडिफाई मतलब सख्त हो गया। अब सॉलिड लिक्विड गैस तो आप लोगों ने 9th में ही पढ़ लिया था ना, साइंस के उसमें चैप्टर्स में। तो जो ऊपर वाला हिस्सा था वो सॉलिडिफाई हो गया। बट कहते हैं कि एक टाइम पे दोबारा से जो अर्थ था वो बहुत ज्यादा गर्म हुआ था जब मून बन रहा था, उस टाइम पे भी हाई टेम्परेचर था, ठीक है, हाई टेम्परेचर। और उस हाई टेम्परेचर के दौरान हमारे अर्थ में बहुत सारी लेयर्स डेवलप हुई। ये जो लेयर्स थी, मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर, ये सारी की सारी उसी टाइम पे डेवलप हुई थी, ठीक है। कौन कौन सी लेयर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब कोर में आप लोग डिवाइड कर लेना। इस तरीके से हमारा लिथोस्फेयर बना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर इंडिया का नहीं, सॉरी, अर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बोलते हैं ना कि जीवन
कहाँ से आया है? जल से आया है, मतलब लाइफ जो है वो वाटर से आई है। तो हाइड्रोस्फीयर में हम लोग वाटर के बारे में पढ़ते हैं। आज के समय में हमारे, चलो दोनों साथ में पढ़ लेते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये दोनों चीजें जुड़ी ही हुई हैं। आज के समय में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या पाया जाता है? बहुत सारी गैसेस पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उसमें मेन गैस है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। बट जब हमारा अर्थ बना था तब कौन कौन सी गैसेस पाई जाती थी वो देखते हैं। तो फर्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे फर्स्ट स्टेज जो था इसमें प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर का लॉस हुआ, मतलब जो ये गरम गरम हवाएं थी, जो सारा तपा हुआ था हमारा पृथ्वी, वो सब चीजें खत्म हुई। ठीक है, लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो पृथ्वी का ये तपन था ये सारा का सारा खत्म हुआ। ठीक है, फिर जो हॉट इंटीरियर था अर्थ का उसने एवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा हेल्प करी। कैसे? यहाँ से बहुत सारी, अब तो ऊपर ठंडा है नीचे गर्म है, इसकी वजह से बहुत सारी यहाँ से गैसेस निकलेंगी ना, अंदर की तरफ से बहुत सारी गैसेस निकलेंगी। अब वो गैसेस निकल के आसमान में ही तो जाएंगे और इसकी वजह से एटमॉस्फेयर बनेगा। तो इस वजह से एटमॉस्फेयर बना। इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ contributed to the evolution of atmosphere. And then फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, मतलब बारिश हुई, फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस की वजह से बहुत सारी लिविंग वर्ल्ड आए। ठीक है, मतलब लिविंग चीजें आई, लिविंग वर्ल्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से हमारा जो है एवोल्यूशन हुआ था अर्थ का। और क्या क्या चीजें हुई थी? सबसे पहली चीज जो हमारे अर्थ के ऊपर ये गर्म परत थी, ये तो हमारा एटमॉस्फेयर बना। बट ये एटमॉस्फेयर हमारी लाइफ के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, मतलब यहाँ पे थी तो हार्मफुल गैसें ही थी ना, ऑक्सीजन तो नहीं था, और जीवन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्री मॉडियल एटमॉस्फेयर जो था वो हटाया गया। ठीक है, प्री मॉडियल एटमॉस्फेयर ये हट गया। अब ये कैसे हटा? खुद तो हट नहीं सकता, अब क्योंकि खुद हटना होता तो बहुत समय पहले हट जाता। ये हटा था सोलर विंड्स के कारण। जो हमारा सूरज होता है ना, सूरज से कुछ चार्ज पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स से उन्होंने इन एटमॉस्फेयर को चेंज किया, मतलब इस एटमॉस्फेयर को वहां से हटा दिया। और इसी वजह से कुछ समय के बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर था उसमें, जो हमारा एटमॉस्फेयर था उसमें कुछ और चीजें पाई गई, जैसे वाटर वेपर। ये सारी चीजें पृथ्वी के अंदर से निकल रही थी। ठीक है, नाइट्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, और बहुत थोड़ा सा, बहुत हल्का सा ऑक्सीजन, बहुत हल्का सा ऑक्सीजन भी पाया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, वॉल्केनो फटते रहते थे उस टाइम पे। हमारे अर्थ पे बहुत सारे वॉल्केनोस थे और वो इस कंडीशन में थे कि वो फटते रहते थे। और वॉल्केनो के फटने की वजह से, वॉल्केनो इरेप्शंस की वजह से और ज्यादा गैसेस बाहर निकलती थी, क्योंकि जब वॉल्केनो फटता है तो जाहिर सी बात है ना, गैसेस बहुत सारी निकलती है, और उस वजह से जो वाटर वेपर था एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज हो गया। और अगर वाटर वेपर इंक्रीज हो जाएगा तो आपको इतना तो पता ही है, वाटर साइकिल आपने पढ़ी है, अगर वाटर वेपर इंक्रीज होगा तो क्या होगी? रिमझिम रिमझिम क्या होगी? बारिश। तो रेन होगी। ठीक है, तो वाटर वेपर बहुत ज्यादा बढ़ गया था एटमॉस्फेयर में, लेकिन एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ कुछ और चीजें भी मिल गई थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया था, और वो रेन वाटर में घुल के पृथ्वी के ऊपर पड़ा। ठीक है, बहुत मतलब बारिश होने हुई। अब बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी पर काफी सालों तक बारिश होती रही और ये सारे ओशंस जो थे वो भर गए, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। ठीक है, इतनी लंबी बारिश हो ही नहीं सकती कि सारे के सारे ओशंस भर जाएं। तो कुछ टाइम के लिए बारिश होती थी, फिर दोबारा वॉल्केनो फटते थे, फिर दोबारा बादल बनते थे, दोबारा बारिश होती थी।
दोबारा फिर वो जब रुक जाती थी दोबारा वॉल्केनो फटते थे। तो ऐसे ये प्रोसेस था, मतलब काफी समय तक ये चीजें चलती रही और वॉल्केनो फटने की वजह से रेन वाटर जो था वो स्टोर हो गया कहाँ पे, कहाँ स्टोर हुआ, ओशंस में। वो सारा का सारा पानी ओशंस में स्टोर हो गया और इस वजह से ओशंस ने ही तो बनाया हमारा हाइड्रोस्फेयर। हमारा हाइड्रोस्फेयर जल यहीं से तो आया, सारा का सारा पानी इकट्ठा हो गया था ओशंस में और इसी चीजों ने, हमारे ओशंस ने ही ये सब चीजें बनाई। लगभग लगभग 500 मिलियन ईयर्स अगो की ये बात हो रही है। 500 साल पहले हमारे अर्थ पे ओशंस बने थे, ओशंस फॉर्म, ठीक है, फॉर्म्ड, ठीक है, 500 साल पहले पहले, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगह पे इसमें 4000 साल भी, मतलब ओशंस बनने में इतना टाइम लगा था, ठीक है, टाइम टेकन 500 मिलियन साल लगे थे, 500 मिलियन ईयर्स लगे थे हमारे ओशन बनने में। और कितने साल पहले बने, 4000 ईयर्स पहले हमारे ओशंस फॉर्म हुए, मतलब पूरे बनकर तैयार हो गए। अब ओशंस बन गए, ठीक है, लैंड बन गई, अब जाहिर सी बात है जिंदगी आ जानी चाहिए, लाइफ आ जानी चाहिए। तो 3800 साल पहले, मिलियन ईयर्स अगो, लाइफ इवॉल्व हुई। और लाइफ पता है किससे इवॉल्व हुई थी, ब्लू ग्रीन एल्गाई के बारे में आपने सुना था, तो सुना होगा, वही हमारी पहली ऐसी चीज थी, ठीक है, फॉसिल से हमें पता चलता है कि वो हमारी पहली ऐसी चीज थी, ब्लू ग्रीन एल्गाई, जिसने फोटोसिंथेसिस किया था और उसी ने मतलब लाइफ यहाँ पे बनाई थी। तो ये हमारी ब्लू ग्रीन फर्स्ट ऐसी चीज थी जिसने फोटोसिंथेसिस किया था और पृथ्वी पर लाइफ लेके आई थी। और धीरे धीरे बहुत सारी जगहों पर लाइफ जो थी वो बनने स्टार्ट हो गई थी। और इस तरीके से आज के टाइम पे हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। तो ये सब चीजें इतने साल पहले शुरू हुई थी। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, यही आपके चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट था। और अगर आपको चैप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।